बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईडीसी वीडियो है चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम मिस्टर बॉल स्टेट बुक, और इसमें एंड चैप्टर प्रॉब्लम 7, 8 एंड 9 हम सॉल्व करेंगे, और इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया। तो सबसे पहले टेक्निक हमने जो फॉलो करना है वो ये है कि जहाँ पे भी डायोड है पहले तो हम उस सर्किट से कोशिश करेंगे देखने की कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। अब जैसे इस केस में आप देखें कि ये पॉजिटिव करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, तो करंट डायरेक्शन और डायोड के जो एरो है वो सेम है। इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो इसके जगह पे हम 0.7 वोल्ट की एक बैटरी लगा देंगे, चूँकि ये सिलिकॉन डायोड है। अगर जर्मेनियम डायोड होता तो यहाँ पे हम 0.3 की बैटरी लगा देते। लेकिन बाद सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्वियस नहीं है होता है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है, तो अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि डायोड वाकई फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो इसके लिए एक टेक्निक सजेस्ट किया जाता है, और वो ये है कि डायोड की जगह पे पहले आप 0 ओम के रजिस्टर लगा लें और उसके बाद इसमें से करंट कैलकुलेट करें। तो अगर तो इस करंट की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर इसका मतलब है डायोड फॉरवर्ड बायस है। लेकिन अगर करंट 0 है, फर्ज करें यहाँ पे, तो करंट 0 का मतलब है ये डायोड रिवर्स बायस है। या अगर करंट नेगेटिव है तब भी ये डायोड रिवर्स बायस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल ये है, डिटर्मिन द लेवल ऑफ V0, यानी जो आउटपुट वोल्टेज V0 है वो हमने पता करना है। यहाँ पे देखिए एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम डायोड है, और यहाँ पे 12 वोल्ट है, द ओनली सोर्स इज 12 वोल्ट। तो इसको अगर हम रीड्रॉ कर लें इस तरह से, तो ये देखिए 12 वोल्ट आ गया, और ये जाहिर अगर पॉजिटिव 12 है तो ये भी फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि पॉजिटिव इज टचिंग द पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव टचिंग ये, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे। तो यहाँ पे हमने 0.7 वोल्ट की बैटरी लगा दी और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब इसमें से हम आसानी से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब करंट हमें पता चल जाएगा तो हम इसके क्रॉस वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम KVL लगा देते हैं इसमें, और ये देखिए -12, यहाँ से हम चल रही हूँ -12, फिर +7, +3, और I × 2K + I × 10K। यहाँ से I की वैल्यू हमने निकाल लिया, और अब हम यहाँ से V0 पता करेंगे। तो V0 क्या होगा, जो करंट I × 10K, तो I और 10K, तो 9.17 वोल्ट V0 आ गया। तो ये सिंपल है सवाल। अब आ जाते हैं हम दूसरे सवाल पे। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव 10 है और यहाँ पे भी पॉजिटिव 10 है, तो हमें फॉर श्योर नहीं पता है कि ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो उसके लिए हम जैसे अभी तक बताया कि हम यहाँ पे एक 0 रेजिस्टेंस हम फर्स्ट कर लेंगे, और इसको भी हम उसी तरह सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। ये बैटरी मैंने ड्रॉ करी, ये सिर्फ अपने आसानी के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। यहाँ बैटरी ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे भी बैटरी ड्रॉ कर लिए। अब इसमें से करंट हम इजीली या KVL इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे, वी कांट गेस द करंट डायरेक्शन बिकॉज 10 वोल्ट इज बीइंग अप्लाइड ऑन बोथ, सो लेट्स अस्यूम ए करंट डायरेक्शन। तो अब इसमें हमें एक करंट डायरेक्शन सबसे पहले फर्ज करना हमें पड़ेगा कि फर्ज करें ये करंट डायरेक्शन है। तो इस करंट डायरेक्शन के लिए अब हमारा KVL इक्वेशन क्या होगा कि हम यहाँ से चलेंगे -10 I × 1.2 I × 4.7, और फिर ये +10, और फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो I × 5.9 के बराबर 0, तो इसका मतलब है I 0। तो अब I अगर 0 हो गया तो हमने क्या कहा था कि ये ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट, तो अब इसका मतलब हमारे एक्चुअल सर्किट कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ से करंट तो कोई फ्लो नहीं कर रही इस ब्रांच में, लेकिन यहाँ पे ये वोल्टेज जो है इसका असर इसके ऊपर है, और वो असर क्या है, यहाँ पे भी करंट कोई नहीं फ्लो कर रही क्योंकि रास्ता ही नहीं है, लेकिन जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। और अगर ये आपको समझ में ना आए तो इस सर्किट को हम फिर रीड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये बैटरी,
उसके साथ ये रेजिस्टेंस और उसके आगे ये वी नॉट। अब यहाँ पे देखिए कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि वी आउट जो है वो 10 वोल्ट है, वी आउट 10 वोल्ट। तो ये आंसर हो गया इसका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्चुअली इसके लिए स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है, तो आइए इसको भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए चूँकि करंट यूँ फ्लो कर रही है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इस करंट के डायरेक्शन और डायोड डायरेक्शन सेम है। तो हमने यहाँ पे 0.7 वोल्ट बैटरी लगा दी। अब यहाँ पे एक टेक्निक हम यूज़ करेंगे, और उसको कहा आपने पढ़ा ही होगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। कि ये देखिए करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस है, तो बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द सेम रेजिस्टेंस। अब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है कि करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो ये 22 वोल्ट की बैटरी और ये 2.2 रेजिस्टर। तो इसको हटा के अब हम इसको लगा लेंगे। अब हमारा ये सर्किट बन गया यहाँ से। अब यहाँ से आसानी से हम इसके अंदर केवीएल लिख सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। दो चीज़ें मालूम करनी है यहाँ पे, डायोड करंट और वोल्टेज। तो आइए पहले करंट मालूम कर लें। केवीएल हमने यहाँ से लिख लिया, -22 I इंटू 2.2 0.7, फिर I इंटू 2.2, और इसको सॉल्व करके करंट निकाल लिया हमने 4.84 मिली एम्पेयर। और यही हमारा डायोड करंट है ID, बिकॉज यही करंट डायोड के अंदर से फ्लो कर रही है। अब आगे अपने वोल्टेज निकालना है, तो अगर करंट हमें पता है तो करंट मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो करंट मल्टीप्लाई बाय 2.2 के, तो आउटपुट वोल्टेज आ गया 10.65 वोल्ट। अब इसके पार्ट बी पे आ जाते हैं इस सवाल के। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे -20 वोल्ट है। और चूँकि ये अगर आपको डाउट है तो इसको आप रीड्रॉ कर लेते हैं। हम इस तरह से हम रीड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये देखिए 20 वोल्ट इधर लगा दिया और ये -20 वोल्ट। तो अब ये दोनों तरफ से ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, यानी पॉजिटिव को टच कर रहा है, इसके नेगेटिव को। तो ये फॉर श्योर ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो अब डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे विद बैटरी। तो ये अब हमारा सर्किट बन गया। अब यहाँ पे पता क्या करना है, हमने V0 यहाँ दरम्यान में दिया हुआ, तो इसको पता करना है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले हम KVL लिख लेते हैं यहाँ से, -20 I इंटू 6.8 0.7 और -20। तो यहाँ से आप I निकाल लेंगे, और I हो गया 4.84 मिली एम्पेयर, और यही डायोड करंट भी है ID। तो पहला हिस्सा आ गया। अब V0 के लिए दो तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं। इसको अगर हम इस वोल्टेज को हम इस तरह से लिख लें यहाँ पे दरम्यान में, ये है V0, तो एक लूप 1 के इक्वेशन से भी V0 पता कर लेंगे, और लूप 2 की इक्वेशन से भी V0 पता कर सकते हैं। ये देखते हैं दोनों मेथड। तो लूप 1 का क्या होगा जी, -20 I इंटू 6.8 प्लस V0। तो ये इक्वेशन लिख के यहाँ से V0 आ गया -19. अगर आप इस लूप में जाएं तो क्या होगा, पहले -V0 प्लस 0.7 और -20। तो -V0 प्लस 0.7 -20, तो यहाँ से भी V0 वही आएगा -19.3। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल 9। ये 12 वोल्ट है, सिलिकॉन डायोड है, गैलियम आर्सेनाइड डायोड है, और ये चूँकि पॉजिटिव वोल्ट है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली ये डायोड भी पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस। इसके लिए हम 0.7 वोल्ट लगा लेंगे। गैलियम आर्सेनाइड डायोड के लिए हम 1.2 वोल्ट बैटरी लगाते हैं। तो अब ये हमारा सर्किट बन गया 0.7 1.2। और यहाँ पे अब क्या पता करना है, ये यहाँ के वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों पता करना है। तो अगेन यहाँ पे हम वही लूप यहाँ पे डाल देंगे। अब लूप डाल के हमने कहा कि ये V01 है, लूप इक्वेशन लिख के V01 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये लूप इक्वेशन हमने लिख लिया, -12 0.7 प्लस V1, तो यहाँ से V1 आ गया 11.3। अब ये तो आ गया, लेकिन अब V2 क्या है, देखिए यहाँ पे
अब दो चीज़ें, सिंस 1.2 वोल्ट इज द वोल्टेज डायरेक्टली अक्रॉस V2, ये V2 यहाँ पे है और ये 1.2 डायरेक्टली इसके अक्रॉस है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 1.2 इसका वोल्टेज होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि ये वोल्टेज स्मॉलेस्ट हो, क्योंकि एक वोल्टेज तो यहाँ से भी है, और स्मॉलेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लें। कि अगर दो बैटरीज पैरेलल में है और एक बैटरी बड़ी है और एक छोटी बैटरी है, तो आउटपुट में हमेशा छोटी बैटरी जो है उसका वोल्टेज आएगा। यानी यहाँ पे 12 वोल्ट है और ये 1.2 है, तो आउटपुट में 1.2 वोल्ट आएगा। अगर यहाँ पे 1 वोल्ट हो और ये 1.2 है, तो फिर आउटपुट में 1 वोल्ट आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट जो जितने मर्जी यहाँ से ड्रॉप भी हो जाए, फिर भी ये बड़ा है और ये छोटा, तो छोटे के वोल्टेज को हम लेंगे, तो इसलिए V02 इज़ 1.2 वोल्ट, ये जहन में रहे। और फाइनली ये पार्ट बी में दो डायोड हैं और ये अपोजिटली कनेक्टेड है, यहाँ पे नेगेटिव बैटरी है, तो इसका मतलब है इनमें से एक फॉरवर्ड बायस होगा। और कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा? जिसके नेगेटिव के साथ मिले, तो यानी सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जो रिवर्स बायस है उसकी जगह पे हमने ओपन सर्किट शो कर दिया, फॉरवर्ड बायस की जगह पे 0.7 लगा दिया। अब सिंपल सी बात है कि इसमें से करंट तो कोई फ्लो कर ही नहीं रही है सोर्स की वजह से, इसका मतलब ना यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा और ना ही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम लिख सकते हैं कि V10 is 0 वोल्ट एंड V20 इज ऑल्सो 0 वोल्ट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।